बराड़ा में? आज हमारा एक दिवसीय प्राकृतिक खेती की कार्यशाला थी, जो हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं उससे हटके हम प्राकृतिक की तरफ जाएँ, प्राकृतिक खेती करें, उसका उपयोग करें, ताकि हमारी जो बीमारियां हैं आजकल जो चल रही हैं, बीपी, शुगर हर एक के साथ में है। क्योंकि हमने अनाज काफ़ी पैदा कर लिया है, क्वांटिटी तो काफ़ी होगी लेकिन उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है, उसको लेके प्राकृतिक खेती के लिए शुरू करते हैं। और एक हमारी स्कीम आ रही है राष्ट्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना, उसमें इस खेती को बढ़ावा देने के लिए तो आज हमने बराड़ा में प्रोग्राम रखा है। सर, क्या किसान जागरूक हो रहा है इस प्रोग्राम जी, से? काफ़ी हमारे किसान कर भी रहे हैं, क्योंकि गुरुकुल में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और एक देसी गाय से, इसमें देसी गाय मेन है, देसी गाय से किसान 30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं। तो हमारे काफ़ी किसान हैं जो 2-3 साल से कर भी रहे हैं। चुड़ियाली गाँव में है, पीछे डीसी साहब ने विजिट करी थी हमारे साथ। इसके अलावा गधौली में है, बराड़ा में भी 2 किसान हैं जो इस पे कर रहे हैं और आगे से हमारा ध्येय यही रहेगा कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। भी यही मकसद है कि पेस्टिसाइड का उपयोग किसान भाई कम करें, क्योंकि ज़मीन की किसी तरह से उपजाऊ शक्ति बनी रह सके, अच्छी पैदावार ले सके और फसल भी बच सके। तो इसके तौर के अंदर हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में 2-2 दिन के हमने पिछले साल हमने कई 5-7 ट्रेनिंग्स हम लोगों ने 5 से 6 ट्रेनिंग के करीब हमने 2-2 दिवस की आयोजित करी जागरूकता के तौर पे, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा कि बीजामृत, घनश्यामृत, जीवामृत जैसे नेचुरली जो तत्व हैं उनको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, आप लोग बना के कैसे तैयार कर सकते हैं, गौमूत्र के अंदर जैसे नीम की पत्तियां डाल के किस तरह से तैयार करके छिड़काव कर दें, कि उसका मकसद यही है कि पेस्टिसाइड ना छिड़के और नेचुरल तरीके से किसान भाई बिना बीमारी लगे अपनी फसल अपने घर तक सुरक्षित ले जा सके। तो सारी चीज़ों का मकसद जो मैंने अब तक बताया उसका हमारा कृषि विभाग का भी, कृषि विज्ञान केंद्र तेपला का भी और सरकार का भी एक ही रुझान है, किसानों को ये जागरूकता आना कि मातृत्व जो हमारी मिट्टी भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति किस तरह से हम बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं और एक स्वस्थ फसल जो है सही ढंग से आपके घर आंगन के अंदर पहुंच सकते हैं। बेनिफिट कोई ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ जैविक खाद पाना, जिस तरह जिवें यूरिया घट पाना है, डाई घट पाना है, हाँ। मतलब यह खादा घटा। आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह राणा है और मैं गांव थम्पट से किसान हूँ। तो मैं 8 से 10 वर्ष हो गए खेती का कार्य है जो देखता हूँ। उससे पहले मेरे बुजुर्ग देखते थे। तो मैंने अपनी खेती में हॉर्टिकल्चर में अगर मिर्च आलू की खेती करता हूँ और इसमें कृषि विभाग की बात की जाए तो उसमें मैं गेहूँ, जीरी, गन्ना की पैदावार करता हूँ। तो गेहूँ और जीरी की पैदावार है उसमें मैं कुछ अपने परिवार के लिए कुछ ऑर्गेनिक रखता हूँ, जिसमें धान की फसल है, गेहूँ की फसल है, उसमें मैं किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करता। उसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग न करने से पैदावार तो कम होती है, मगर तो स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखते हुए तो अच्छा लगता है, बीमारियों से बचाव होता है। अब की बार मैंने काली गेहूँ जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, उसका भी फसल उगाई हुई है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि उसका क्या। हाँ जी, ये हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए जो भी यहाँ समय समय पर कैंप लगाए जा रहे हैं, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उससे किसानों में जागृति पैदा हो रही है। किसान बहुत ही जागरूक हो रहा है, ऑर्गेनिक की खेती की ओर जा रहा है और पेस्टिसाइड का कम प्रयोग कर रहा है। रविंद्र सिंह, गांव थम्बड़, सन ऑफ श्री ओमपाल सिंह। किसानों के लिए बेनिफिट ये है साहब, एक तो बिना दवाई के, जहर के हम अगर अपनी फसल उगाते हैं तो हमारे खाने के लिए भी अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छा बेनिफिट है। और अगर किसान घर में देसी गाय पालता है, उन्हीं का दूध पीता है और उन्हीं के गोबर से अपनी फसल को उगाता है, खाने के लिए अगर उगाए तो बड़ा बेनिफिट है, बहुत अच्छा है उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हाँ जी, कर रहे हैं साहब, अपने खाने के लिए जितना भी हम, जैसे गेहूँ है और चावल है और सब्जी है, उसमें हम देसी गोबर और देसी खाद का मतलब प्रयोग करते हैं और उसी से अपने खाने की फसल उगाते हैं। क्या साहब अपना रहा है, उसको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर जहर ही खाएंगे हम बस। बहुत बेनीफिट है जी, जिस तरह यूरिया घट पाना है या जैविक खाद पा के बहुत फायदे ने, बीमारियां घट लगती हैं इंसान को।
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਘੱਟ ਪਾਓ, ਡਾਈ ਘੱਟ ਪਾਓ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ, ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।